नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूनम और आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। और मैं यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शाहतलाई के जमराड़िया में करंट से पूरे परिवार को जान से मारने की साजिश, बड़ा हादसा टला। कांगड़ा के जमानाबाद का युवक कोरोना पॉजिटिव, दुबई से दिल्ली होते हुए 4 लोगों के साथ लौटा था घर। 33 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव, प्रशासन ने ली राहत की सांस। किन्नौर में बर्फबारी, बारिश, किसान मायूस। विधायक रामलाल बोले, कोरोना से निपटने के लिए पंचायतों को दी जाएंगी थर्मल स्कैनर मशीनें। पूर्व मंत्री जीएस बाली बोले, बेरोजगारी भत्ता देने का ये सही समय, पेट्रोल, डीजल, सीमेंट के नहीं बढ़ाने चाहिए थे रेट, होटल कारोबारियों को भी राहत दे सरकार। और अब समाचार विस्तार से। शाहतलाई की ग्राम पंचायत गंडीर के जमराड़िया में एक परिवार को करंट व गैस सिलेंडर के साथ जान से मारने का मामला सामने आया है। हालांकि शातिर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सके हैं, लेकिन इस जानलेवा साजिश से पूरे परिवार में दहशत है। जमराड़िया के अनवरदीन ने बताया कि वे इन दिनों ट्रैक्टर से थ्रेशिंग करने के सिलसिले में घर से बाहर हैं, जबकि घर में उसकी पत्नी और बच्चे हैं। उसने बताया कि बुधवार सुबह उसकी पत्नी ने बताया कि शातिरों ने उनकी रसोई के अंदर कांटेदार तार बिछा दी और बिजली की तारों के साथ जोड़कर उसमें करंट दे दिया। यही नहीं, गैस सिलेंडर के ढक्कन को भी खोल दिया ताकि बिजली का स्विच ऑन करते ही बड़ा हादसा हो जाए, लेकिन समय रहते उन्होंने खतरे को भांप लिया, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। मामले की जानकारी मिलते ही पंचायत प्रधान ने इसकी सूचना पुलिस को दी। तलाई पुलिस थाना प्रभारी सतपाल शर्मा ने बताया कि सूचना मिलने पर एएसआई हंसराज और होमगार्ड्स महेंद्र सिंह मौके पर गए थे। उन्होंने कहा कि छानबीन के दौरान ऐसा प्रतीत होता है कि किसी शरारती तत्व ने शरारत की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। मंडी के बाद जिला कांगड़ा में भी कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है। ताजा जानकारी के अनुसार कांगड़ा शहर के निकटवर्ती गांव जमानाबाद से बुधवार को एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। उक्त कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति एक सप्ताह पहले दिल्ली से कांगड़ा में 4 लोगों के साथ कार में सवार होकर अपने गांव जमानाबाद पहुंचा था। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये व्यक्ति दुबई में नौकरी करता है, जहां से ये दिल्ली पहुंचा था। कोरोना पॉजिटिव इस व्यक्ति के साथ कांगड़ा के निकटवर्ती गांव के सेवकरा से एक, धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के गांव बरवाला से 2, देरा के बनखंडी गांव से एक युवक भी इसके साथ कार में सवार होकर यहां पहुंचे थे। हालांकि प्रशासन ने बाकी के 4 व्यक्तियों के भी सैंपल ले लिए हैं, जिनकी रिपोर्ट वीरवार को आएगी। ये सभी व्यक्ति अथवा उनके पारिवारिक सदस्य किस किस के संपर्क में आए थे, इसकी जानकारी जुटाने में विभाग के अधिकारी जुटे हैं। वहीं जमानाबाद में प्रशासनिक अधिकारियों ने पुलिस बल की तैनाती कर दी है व इस इलाके में लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। पांवटा साहिब के तारूवाला स्कूल में क्वारंटीन किए गए 33 जमातियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिसके कारण सिरमौर प्रशासन ने राहत की सांस ली है। स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी के 3 बार सैंपल लिए हैं। इन सभी 35 जमातियों को अलग अलग मस्जिदों में इकट्ठा कर 3 अप्रैल को मदरसा कादरिया में रखा गया था, जिसके बाद 4 अप्रैल को इन्हें तारूवाला स्कूल में क्वारंटीन किया गया था। जिला सिरमौर के उपायुक्त आर.के. परूथी ने बताया कि 33 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अब मेडिकल टेस्ट करवाकर इन्हें होम क्वारंटीन के लिए जल्द भेजा जाएगा। सिरमौर के लिए जिला प्रशासन सिरमौर के अलावा यहाँ के नागरिकों के लिए खुशी खबर है कि जो हमारे पास तबलीगी जमात के 33 लोग थे, पिछले कल रात को इनकी जो रिपोर्ट सैम्पलिंग की थी वो नेगेटिव आई है। आज डॉक्टर इसको एग्जामिन कर रहे हैं और उनको मेडिकल सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं। उसके बाद उनको यहाँ से कुछ लोग दिल्ली के हैं, कुछ चंडीगढ़ के हैं, कुछ नालागढ़ के हैं, उनको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देके यहाँ से होम क्वारंटाइन के लिए भेजने की व्यवस्था। इस बार मौसम की बेरुखी ने किसानों की नींद उड़ा दी है। मई महीने में जहां प्रचंड गर्मी पड़ती थी, तो इस साल बर्फबारी हो रही है। कुदरत के बदले इस मिजाज से हर कोई सकते में है। जानकारी के अनुसार बुधवार को प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश हुई, तो जिला किन्नौर के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मई माह में भी बर्फबारी हुई, तो जबकि निचले क्षेत्रों में जमकर बारिश हो रही है। बारिश व बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है।
नैना देवी विधानसभा क्षेत्र की सभी पंचायतों में सैनिटाइजेशन का कार्य दूसरे चरण में शुरू किया गया है। ये जानकारी नैना देवी के विधायक एवं पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर ने स्वारघाट में दी। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के खतरे के मद्देनजर ये निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि इसके बाद विभिन्न ग्राम पंचायतों में एक थर्मल स्कैनर मशीन दी जाएगी, जिसे सुचारू रूप से चलाने के लिए ग्राम पंचायत के युवाओं को स्वास्थ्य विभाग से प्रशिक्षण दिलाकर ये काम शुरू करवाया जाएगा। बुधवार को उन्होंने जिला बिलासपुर के प्रवेश सीमा पर लगाए गए नाकों पर तैनात कर्मचारियों का हालचाल भी जाना। उन्होंने कहा कि विपदा की इस घड़ी में विभिन्न नाकों पर विभिन्न विभागों से तैनात कर्मचारियों के प्रति प्रदेश सरकार संजीदा नहीं दिख रही है। कर्मचारी ईमानदारी से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा उन्हें किसी भी प्रकार के सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाए गए हैं, जिसके चलते इन कर्मचारियों को दिन रात खतरे के साए में काम करना पड़ रहा है। पूर्व मंत्री जीएस बाली ने कहा कि कोरोना संकट के चलते बेरोजगारी भत्ता देने का ये सही समय है। बाली ने कहा कि हम सरकार के साथ हैं और ये समय राजनीति करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार को पेट्रोल, डीजल व सीमेंट के दाम इस समय नहीं बढ़ाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि सरकार होटल कारोबारियों को भी राहत प्रदान करे। बाली ने कहा कि सरकार बाहर से लोगों को वापस ला रही है, लेकिन सिस्टम फुल प्रूफ नहीं है और न ही सही ढंग से बाहर से लौट रहे लोगों की जांच हो रही है। बाली ने कहा कि लॉकडाउन के चलते बेरोजगारी और भी बढ़ गई है और जो लोग बाहर नौकरियां करते थे उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में सरकार को उनके बारे में सोचना चाहिए और ये सही समय है जब आप बेरोजगारी भत्ता दे सकते हैं। इसके बजट का प्रावधान पहले से ही है। सरकार को अब विचार करना चाहिए कि कोरोना के चलते हुए प्रदेश में नुकसान की भरपाई कैसे की जाए। वहीं सरकार को यह भी ध्यान रखना है कि लोगों पर इसका बोझ ना पड़े। उन्होंने कहा कि हिमाचल के लिए पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को एक बार फिर हिमाचल में पर्यटन कारोबार को बढ़ाने के लिए स्पेशल पैकेज बनाने चाहिए। सरकार पहले ही 60,000 करोड़ के कर्ज के नीचे है। सरकार इस समय पब्लिक ओपिनियन बनाए, कहां से रेवेन्यू आ सकता है इस पर चर्चा करे, केंद्र सरकार के पास जाए। हिमाचल सरकार कैटेगरी स्टेट है, उसके तहत केंद्र से मांग की जाए, क्योंकि इस समय हिमाचल और केंद्र दोनों जगह भाजपा की सरकार है तथा इसका लाभ लिया जा सकता है। फ्रेम की जर्मन तकनीक से तैयार यूपीवीसी के खिड़की और दरवाजे अब हिमाचल में भी। न दीमक की चिंता, न उखड़ता पेंट, न पानी का कोई असर, न ही शोर आएगा अंदर। सबसे अच्छे दाम और 10 साल की गारंटी के साथ हिमाचल में भी बना रहे हैं डीलर। अभी कॉल करें फैब फ्रेम 7206682066 या 8988289882। आज के लिए बस इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें आपका अपना वेब टीवी हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।